लहू के बूंदों से जो इतिहास लिख गए, मिटाकर हस्ती अपनी जो देश पर मिट गए, झुका दे सर जहां के आगे। वो आंधी नहीं थे, दुश्मन भी कांप उठे, वो आजादी के दीवाने थे। जय हिंद साथियों, आज हम लोग इतिहास के उन पन्नों को पलटकर देखेंगे जिसमें हमारे पूर्वजों के संघर्षों और बलिदानों की कहानी है। क्या आप जानते हैं हमारी आज़ादी के लिए 15 अगस्त के ही दिन क्यों निश्चित किया गया? इसके पीछे दो कारण हैं। ब्रिटिश संसद हमारी आज़ादी के लिए 15 अगस्त 1948 की तिथि तय की थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन को लगा अगर इस तिथि तक इंतजार करते हैं तो देश की स्थिति और अधिक खराब हो सकती है, क्योंकि उस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। इसी स्थिति को ध्यान में रखकर लॉर्ड माउंटबेटन ने इस तिथि को एक साल पीछे खींचकर 15 अगस्त 1947 तय कर दी। लेकिन दूसरा कारण जानकर चौंक जाएंगे। 15 अगस्त 1947 के ठीक 2 साल पहले 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसी को यादगार बनाने के लिए और व्यक्तिगत श्रेय लेने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने इस तिथि को निश्चित की। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो महात्मा गांधी दिल्ली में न होकर दिल्ली से कोसों दूर बंगाल के नोआखली में हिंदू और मुसलमानों के बीच भड़के हुए दंगे को शांत कर रहे थे। देश विभाजन के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे भड़क गए थे। यहाँ के मुस्लिम समाज भाग भाग कर पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान के हिंदू समाज भाग भाग करके हिंदुस्तान आ रहे थे, जिस कारण से आपस में दंगे भड़कते थे। यहाँ देखेंगे तो गांधी जी जगह जगह पर पैदल मार्च कर रहे हैं और जगह जगह पर अनशन कर रहे थे ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच भड़के हुए दंगे शांत हो सके। हम सब सोचते हैं कि जब लाल किले पर पहली बार झंडा फहराया गया था तो वह झंडा आज के ही तरह खादी या सिल्क का बना होगा, लेकिन सच यह है कि 16 अगस्त 1947 ईस्वी को जब लाल किले पर पहली बार झंडा फहराया गया था तो उस झंडे को लेकर आज भी इतिहासकारों के बीच बहस बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि उस झंडे को विशेष रूप से रेशमी कपड़े से बनाकर संसद भवन के पास पहले ही फहरा दिया गया था, लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से झंडे को फहराया तो वह देश के आवाम के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। 15 अगस्त के दिन विश्व के कुछ अन्य देशों को भी आज़ादी मिली, जिनमें देखेंगे दक्षिण कोरिया को 15 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान से आज़ादी मिली। बहरीन को 15 अगस्त 1971 ईस्वी को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। कांगो गणराज्य को 15 अगस्त 1960 ईस्वी को फ्रांस से आज़ादी मिली। साथियों, हम लोगों को आज़ादी उपहार में नहीं मिली है, बल्कि इसके पीछे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का खून, पसीना और बलिदान शामिल है। जब हम इतिहास की गहराइयों में उतर कर देखते हैं और इसकी सच्चाई को जानते हैं तब समझ में आता है हमारा प्यारा झंडा केवल कपड़ा का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों की कहानी है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।